की तोड़ा है। तुम गेट बंद किया कि तोड़ा है? आवाज ज्यादा है, आवाज कंट्रोल करो जी। तुम्हारा जी, इसका क्या नाम है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ठंडा है क्या जी? हाँ, ठंडा मत देगा। पिछली बार लग गया था ठंडा। हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग। कभी कभी होता क्या ना, ऐसे लगता है कि ठंड नहीं लगी है, चले और उसी में मार देता है ठंडा। हाँ, आगे बढ़े। चलिए देखिए ध्यान से, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना है। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का, इसको पढ़ा देते हैं। कई बच्चों का छूटा उठा होगा तो उसको समझते हैं हम लोग। संवैधानिक विकास वाली चीज कुछ कुछ कितने लोग नहीं पढ़े थे इसको। देखो ये सब क्या कराने लगता है, सब आप लोग तो कई बार पढ़ लिए लोग, पूरा बढ़िया से इसको बताए थे। चलिए देखिए आप लाइव है जी, लाइव है। चलिए ध्यान से देखिए, जो पढ़ लिया वो लोग रिवीजन करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, अंग्रेज जब भारत को गुलाम बनाए थे तो उन्होंने अपने सैनिकों को अपनी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए थे, और उन्हीं नियम को हम लोग उठा ले भारत के संविधान में अंदर जगह दे दिया। 85% हम खड़े उठाए भारत शासन अधिनियम 1935 से, और 10% बाहर से उठा लाए हैं। तो 85 या 10 95 और 5% हम लोगों ने बनाया है। अब इसमें देखो कई आदमी कहते हैं कि हमने तो बाहर से ही ले लिया है। इसमें क्या गलत हमको नहीं समझ आता। 2 + 2 4 होता है, ये अमेरिका में भी होगा, इंडिया में भी होगा। तो इसमें कई बार ऐसा लगता है नहीं हम बना लेंगे, तो कौन सी बना लोगे तुम, मतलब बना के क्या नहीं समझ में गया। अवार्ड मिल जाएगा, हम अपने से बनाए, बनाओगे तो वही चीज आएगा। फिर अरे खूब सही हो गए, तो अनुच्छेद 40 में लिखते हो, 52 में आ सकता था। तो इसमें ना कई बार ऐसे दिखाया जाता है कि संविधान में हम लोगों ने तो बना लिया, उठा लिया, तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। नहीं समझे, ऐसा नहीं है। जिस देश ने रिसर्च करके बढ़िया से बनाया उससे हम ले लेते हैं। हमने बाहर से पोलियो की दवाई नहीं मंगाई, तो मत पियो कि हम अपन मंगाए तब नहीं। कोरोना की वैक्सीन बाहर से लाएगी नहीं लाए, हम लोग डिब्बा भर के पैक किए। कोविड को वैक्सीन रिसर्च नहीं किए थे हम लोगों ने कोविड को रिसर्च किया था एस्ट्राजेनिका वाला। हालांकि भारत की इंडिजिनियस भी वैक्सीन लगी थी, लेकिन ज्यादा जो लगी थी वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की बनी हुई ज्यादा लगी थी ना, वही वाला हरियर कलर के डिब्बा में था। पोलियो रिसर्च वगैरह सब हुआ है विदेश में। भारत में दवाइयां प्रोडक्शन की जाती है, रिसर्च नहीं। हमारे यहाँ दवाइयां क्या होती है, रिसर्च होती है। प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता, रिसर्च नहीं होता, रिसर्च नहीं होता। आगे भाई, तो हम लोग ने बहुत सारी चीजें हम लोग ने बात ले ली थी, इसमें कोई खराबी भी नहीं है, क्योंकि भाई सब सेम ही रहता है, शासन प्रशासन चीज। तो पहली बार आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में क्या बनाया गया, सुप्रीम। और हम लोग जो गुलाम थे तो बंबई अलग था, मद्रास अलग था, कलकत्ता अलग था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि बंबई को कलकत्ता के अधीन लाओ और मद्रास को भी कलकत्ता के अधीन लाओ। तो यहाँ के गवर्नर को प्रमोशन देकर गवर्नर जनरल बनाओ। तो यहाँ के गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। और बंबई और मद्रास को किसके अधीन किया गया, और कलकत्ता में कोई डिस्प्यूट ना हो इसलिए क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कलकत्ता को पावरफुल बना दिया और बंगाल, मद्रास और बंबई को कलकत्ता के अधीन करके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया। जिसके पहले जज जो थे वो एलिजा एमपी थे। इसके अलावा चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे, तीन अलग अलग जज थे, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। अब इसमें कुछ कमियां आ गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें ना कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया। कहा गया कि निदेशक मंडल यानी जो डायरेक्टर होगा या केवल व्यापार देखेगा, और जो नियंत्रक यानी कंट्रोलर होगा वो राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों को देखेगा, राजनीति और सैन्य गतिविधियां। तो बताइए कंपनी को दो डायरेक्शन की अधिनियम के द्वारा मिला। पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया का एक्ट कब आया, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कितने भाग में बांटे गए, दो। कंट्रोलर का काम राजनीति और डायरेक्टर का काम व्यापार। व्यापार आज भी डायरेक्टर का काम होता है व्यापार करना। अब देखिए किसी भी जगह लिखा डायरेक्टर, एमडी लिखेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, एक से बड़ा सीएमडी लिखेगा चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं समझ गया। और नीचे रहेगा तो डायरेक्टर, एक से नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, और नीचे डायरेक्टर, और नीचे डिप्टी डायरेक्टर, नहीं समझ गया। ये सब पावर होता है, सबका अपना अलग पावर दे देता है। जैसे मान के चलिए कोई बड़ी कंपनी है, उसमें 1 करोड़ तक का डिसीजन लेना है तो डिप्टी डायरेक्टर को दे दिया, 5 करोड़ तक का डिसीजन लेना है तो डायरेक्टर को दे दिया, 50 करोड़ का है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को, 5000 करोड़ का है तो सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं तो देंगे तो मार के निकाल देगा कूल। नहीं समझ गया। ऐसा भी नहीं होता है। जो इस टाइप की मानसिकता वाले होते हैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, नहीं समझे। नोच पकड़ वाले नीचे रह जाते हैं यहाँ पे। वो एक ऊपर जाने वाला दिमाग ही अलग होता है। वो अलग टाइप का मेंटल देखिएगा वहाँ पे, उनके अंदर छल कपट नहीं रहेगा यहाँ पे, और बड़ा स्थायी होते हैं। और ऐसा नहीं कि 5000 रुपया ज्यादा दे दिया तो चल गया उधर, ऐसे नहीं होता। इधर उछल कूद वाले नहीं होते। कंगारू कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता, समझा कि नहीं। देर उछल कूद वाले नहीं आते हैं, समझा कि नहीं। शेर अगर एक बार टूट गया तो भी अपने डायरेक्टर की कुर्सी बैठेगा, टूट गया तो क्या हुआ, कोई हमको चकोटी करके भाग जाएगा, पकड़ नहीं है यहाँ पे। तो ज्यादा उछल कूद वाले लोग नहीं होते। और आजकल देखिएगा तनी सा पैसा मिलेगा इन्हें उन्हें चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा यहाँ पे। मत पूछिए यहाँ पर कई कई बड़ा कंपनी वाला नहीं थे साहब, बाईजूस डूब गया, वन अकेडमी डूबने वाला है यहाँ पे। ये सब खूब से खूब। अब हम लोग सोचे थे कि भैया चैरिटी के तौर पर पढ़ाया जाएगा, फीस उसका रखा जाएगा, ये सब 2-4 लोग टीचर लेकर चल गया। क्या दिक्कत हुआ, बच्चों का जो इमोशन जुड़ा है ना उन सबको पता है कि ये एक संस्था है जो हम लोग को सबसे कम फी में सबसे बेस्ट प्रोवाइड कराता है। तुम जाओ यहाँ से एक चांद, तुम पैसा लेके चल गए तो क्या दिक्कत, जाओ पैसा ले कमा के आ जाओ जाना, नहीं समझ गया। पैसा से घर बनाया जा सकता है, लोगों के दिल में घर बनाने के लिए पैसा नहीं लगता है, आपका स्वभाव डिसाइड करता है, नहीं समझ गया। पैसा बहुत एक समय रावण का तो सोने का लंका नहीं बचा यहाँ पे, ओका देव नहीं था कोई, तो लंका का सोना का लंका में रहता था यहाँ पे। अजन आदमी को सोना का सिगड़ी पहन लेता, मार अपनाते चलता है सोना का सिगड़ी, वो धोती के बाद खाली सोने पहनने करता था। देखो धोती लगा दिया, कूता कौन चीज होता है, सोना पहनेंगे यहाँ पे, नहीं देखते बहुत सोने लग जाता था, पूरा सोने लगा था मुकुट से लेके सब यहाँ पे होता है यहाँ पे। तो डायरेक्टर का ही काम होता है सब यहाँ पे। अब बड़े बड़े कंपनियां डूब गई सब, भाई जो चल गया, निकल गया।
कल क्या समझ। तो अभी भी डायरेक्टर का काम क्या है? व्यापार करना। और कंट्रोलर का काम है राजनीति। राजनीति ही कंट्रोल करती है किसी चीज को, पॉलिटिक्स ही कंट्रोल करती है किसी भी जगह पे। पॉलिटिक्स के पास पावर क्या है ना, कंट्रोल कर लेगा। क्या कर लेगा? कैसे कंट्रोल करना होगा? कुछ ऐसा नियम कानून बना देगा ना जो आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, और उसको पास करा देगा। आप कहेगा इसको फॉलो कीजिए, आप फॉलो कर नहीं पाएंगे। समझा कि नहीं? क्या जैसे कोचिंग एक जो पास हुआ है उसमें है कि एक बेंच पे अकेले बैठेगा। हाँ सच में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में एक बच्चा बैठेगा, और ये पास कराया गया है। क्यों? क्योंकि आप अब बताइए 1 मीटर स्क्वायर में एक बेंच पे बैठेगा, मतलब सोएगा, वो स्लीपर ट्रेन बनेगा। ये इसलिए बनेगा आप कभी फॉलो नहीं कर पाइएगा। और अगर ज्यादा आप सवाल पूछने लगेगा तो ये रूल फॉलो कीजिए, नहीं तो बंद करा देंगे। क्या आएगा? बंद करा देंगे यहाँ पे। अरे तो तुम लोग हो तो कभी ठीक ठाक, तो कहीं बंद करा दो सर। नहीं समझे? हमें कम पीछे पड़ा था सर, दिल्ली में पानी घुसता, हमें यहाँ बंद करा चला, हम बलाना का यहाँ पे पटना में रहे हम, गजब आना था वहाँ पे, पानी घुसा दिल्ली, कोने कोचिंग में घुसा पता नहीं है, जांच कर घुस के कहा पटना। अच्छा बोलिए कितना नफरत करेगा तुम हमसे, कितना नफरत करेगा? नहीं समझा गया? तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। लेकिन अपने सोच के देखो, एक नॉर्मल लॉजिक देखो, पानी कहाँ घुसा है, अपन किसका करा दिया? हमारा तो चपल्ला पे पूरा बिहार डूब जाता, हमारा डूबे पूरा। अगर पटना में बाढ़ आ जाएगा ना तब हमारा नहीं डूबेगा, पानी घुसेगा वो। हाँ आग लगेगा, आग ना लगेगा तो थूक के बुता दे सब, पारा पारी कर देंगे, बताओ आगे आगे बढ़े। डायरेक्टर और कंट्रोलर में अंतर समझ गया? 1886 का, ये याद 1786 का, इसको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास एक वीटो दिया गया, जो आज भी वीटो राष्ट्रपति के पास है। तो जो राष्ट्रपति का वीटो है ना, वो पहले गवर्नर का वीटो था और बहुत पुराना है, 1786। और याद कीजिए वीटो आज भी राष्ट्रपति को नहीं है। और सबसे खतरनाक है जेबी वीटो, रोक देगा, बोलबे नहीं करेगा कुछ, जा यहाँ पे जेबी वीटो लगा दिया। तो ये आज तक वीटो है, और किसे दिया गया? राष्ट्रपति को। बताइए सुप्रीम कोर्ट 1773, द्वैध शासन 1700, क्विट इंडिया 1700, कितने भाग में बांटा गया? कितने भाग में? डायरेक्टर का काम, कंट्रोलर का काम राजनीति। राजनीति बस बोलिए सैन्य उसी में आता है, राजनीति में ही सैन्य आता है। समझ गए? जिसके पास राजनीति रहती है उसी के पास सैन्य शक्ति रहती है। समझ गए कि नहीं? तो दोनों बोल के क्या जरूरत है मेहनत कर लेना। वीटो कब आया था? 1786 वीटो आया 1786। जैसे 1700 पढ़ाते तो लगता है बड़ी पहले की बात है, बाप बाप। 1813 आया तो लगता है हाँ कहीं में पास आया, दूसरे टोला का बात है। जैसे 1909 आएगा, 1919 आएगा, अपन टोला आएगा, नहीं जाएगा, ऐसा लगता है कि अब पास आ गया, और तो बड़ी दूर लगता है कि नहीं। लेकिन 3 वही दिक्कत है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, और कलकत्ता को बहुत दिया गया, इसलिए बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन करके कलकत्ता के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर जनरल बना के सुप्रीम कोर्ट दे दिया गया। समझ गए कि नहीं? और इसमें सुधार किया गया, क्विट इंडिया एक्ट 1784। कंपनी को दो भाग में बांटा गया, डायरेक्टर और कंट्रोलर। व्यापार का काम डायरेक्टर, राजनीति का काम कंट्रोलर। वीटो दिया गया 1786। अब 1813 शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात 1813, शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया गया 1813, शिक्षा पर 1 लाख 1813। अब इस समय तक ब्रिटेन डर गया। ब्रिटेन क्यों डर गया? क्योंकि भारत में शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ब्रिटेन से ज्यादा पावरफुल थी। सोचिए ब्रिटेन का क्षेत्रफल कितना बड़ा था ना, उससे बड़े क्षेत्रफल पर ब्रिटेन की एक कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी शासन कर रही, क्योंकि उस समय भारत अखंड भारत था, ब्रिटेन के क्षेत्रफल से बड़ा था हम लोग। तो राजा डर गया कि यार ये तो बहुत बड़ा है। अब जैसे मान के चलिए भारत में अडानी है, ऑस्ट्रेलिया में माइन लिया है, अफ्रीका में लिया, पता चला 20 देश में वो अपना शासन ले लिया, भारत सरकार नहीं डर जाएगी, कहेगी अब इसको डाउन करो, महिंद्रा को आगे करो। मैं समझ गया? एक बार में ऐसे रिलायंस को थोड़ा सा घमंड हो गया था, ये 2016-17 की बात है। तो रिलायंस को थोड़ा सा घमंड हो गया था, आई एम द सुपर बॉस। तो सरकार ने कहा कि तुम फाउंडेशन पर क्या खान से अडानी अब आगे निकलो। तो आप पॉलिटिक्स से आप नहीं लड़ सकते। आज देखिए अभी रिलायंस थोड़ा सा और अडानी आगे, अडानी जाने ज्यादा कूद के दिखाएं। अब मानिए भी जगह जाना चाहिए, लेकिन इनको तो नहीं करेंगे लोग। टाटा ये सब कर भी नहीं करेगा। टाटा एथिक्स से चलता है, वो काम खानदानी रईस है, उसको खानदानी रईस है उसको। आगे बढ़े तो शिक्षा पे कितने लाख खर्च हुए? कंपनी इतनी बड़ी हो गई ना, इतनी बड़ी होगी सरकार तो कंपनी से डर गई, इसलिए कंपनी के एक अधिकार आंशिक रूप से कम किया गया। कहा गया कि कंपनी अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों देखेगी अकेले, अन्य कंपनियां भी रहेंगी, अन्य कंपनियां भी। तो कंपनी के एक अधिकार को क्या किया गया? कम कर दिया गया, कंपनी के एक अधिकार को कम कर दिया गया। कहा गया कि भारत में अन्य कंपनियां भी आएंगी। तो कहने लगा कि हम इतना दिन सेवा किए हैं, इतना भारतीयों को मारे हैं, इतना भारतीयों को काटे हैं, हमको अब कमाने का टाइम आया तो दूसरी कंपनियों को मौका दे रहे हैं। राजा साहब प्लीज हमको कमाने दीजिए, कुल सरकारी ठेका हमको दीजिए, बंदरगाह हमको दीजिए, बंबई बंदरगाह हम ले जाएंगे, एयरपोर्ट पर हम दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना कहिएगा पब्लिक को कचार देंगे, मुंगा देंगे, हमको दीजिए पावर। कहा चुप यहाँ पे तुम बहुत पावरफुल हो गया है, हम इसमें कुछ और कंपनियों को भेजेंगे। कहा काम किया खाली चाय हमको दे दीजिए, कि चाय का व्यापार हम करेंगे और किसी को नहीं करने दीजिए। और हमको चीन में भी मार्केट मचाना है। अभी चीन में भी जाना है तुमको? हाँ चीन में क्या बेचेगा? अफीम, अफीम बेचेंगे। अफीम राजा पूरा कैसे होता है, लेकर राजा को सुनाया, राजा सुन गया, रानियों को सुना दिया, राजा रानी खुश, कहा ठीक है अफीम बेचो तुम, चाय बेचो। कहा अफीम दिया गया, चाय बेचेगा। तो कंपनी के सारे अधिकार को छीन लिया गया, 2 अधिकार को छोड़ दिया। चाय कहाँ का? चाय भारतीय चाय और चीन देश, भारतीय चाय और चीन। तो भारत में उन्होंने नशा फैलाया चाय का, और चीन में फैलाया अफीम का। भारत में फैलाया, चीन में फैलाया अफीम का। सोचिए कितनी छोटा है सब। ना चीन वालों से आज अफीम छूट रहा है, ना भारत वालों से चाय छूट रहा है। हम चिल्ला अगर ब्लैक कॉफी पियो तुम लोग, समझ गए कि नहीं? लेकिन हकीकत में बाबू ब्लैक कॉफी पीना लाइफ किडनी सही रहती है, बॉडी डिटॉक्स रहती है, लीवर पे जितना भी आपको दिन भर में कचरा जमा रहेगा, 3 कप ब्लैक कॉफी पीजिएगा सुबह दोपहर शाम, सब खत्म कर देगा। पीजिए लोग, ठीक है? अरे उसमें बनाना को दिया है, पहले गर्म पानी में 1 चम्मच कॉफी डाल दो, बिना चीनी बिना दूध पी जाओ, खत्म ब्लैक कॉफी। नहीं समझे? कड़वा लगता ही है, शुरुआत में थोड़ा कम डालो, थोड़ा कम कड़वा लगेगा, नहीं समझे? ठीक बताइए 1813 में 2 काम हुआ, शिक्षा पर 1 लाख, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया या सीमित किया? समाप्त किया, सीमित किया, क्योंकि 2 अधिकार छीन छोड़ दिया, भारतीय चाय और चीन। और चीन में क्या बेचा था? अफीम। चीन का शासन ने देखा, चीन सरकार ने देखा अफीम बेच के पूरा हमारा देश डुबा देगा, तो युद्ध हुआ है, और युद्ध का नाम है अफीम युद्ध, युद्ध का नाम ही अफीम युद्ध। और इस युद्ध में ब्रिटेन हार गया है, और राजा साइन किया कि अफीम बेचा जाएगा। इन अंग्रेजों का कुछ, इन सबको पैसा जरूरत लगे तो रानी को बेच देगा सब, नहीं है? अच्छा वाले आप हम देश की राष्ट्रपति इज्जत कीजिए। अरे हमारे भगत सिंह को फांसी दी, तुम्हारा इज्जत हमारी जूती न करे, हम कौन चाहिए? नहीं जाना गया, भगत सिंह को फांसी नहीं दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को गोली नहीं मारना चाहिए था, गलत कर दिया यहाँ पर लोगों ने। हम लोग इज्जत करेंगे जी ना यहाँ पे, महारानी का कौन सी इज्जत चोटी आगे बढ़े। ब्रिटेन वाले सब
हीरा कब आएगा रानी सहित? हाँ, हमको लगता है एक लंबा प्लान चलना पड़ेगा, समझो, इतना नहीं, 20-25 साल का लंबा चाल चलना पड़ेगा। जैसे 1688 में हॉलैंड ने अपने एक राजकुमार को तैयार किया और कहा कि ब्रिटेन की रानी को फंसा ले। वो राजकुमार का नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज, और गया अब महारानी को फंसा लिया, फंसा लिया, समझा कि नहीं गया? अब फंस गई किसी हॉलैंड के राजा से। ऐसे ही एक लंबा चाल चलना पड़ेगा कि भारत का कोई खूब सुंदर लड़का को इंग्लिश जानता हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, नहीं समझा गया, और उसको भेजा जाए जो छोटी रानी का फंसा ले। अब नहीं घुमा लिया तो कब घुमा लिया, यही लाए ना तो छीन लिया, जो भाग अपना दे तू, नहीं समझा गया? वो ताज हम लोग को हीरा से थोड़ा मतलब है, हीरा को जितना ओकरा से बढ़िया हीरा फेंका भारत में। भारत का सम्मान था ना, भारत से खरीद के ले गए तो उतना तकलीफ नहीं होता, भारत से छीन के ले गए। कोई हमसे 1000 रुपया मांग ले, हमसे कोई 1000 रुपया मांग ले तो आदमी को देने में नहीं, लेकिन कोई कॉलर पकड़ के 10 रुपया निकाल लेगा ना तो चुभेगा। तो भारत से ले गए सब, भले ले आके छीन लेगा, बात करेगा चाहिए तो ले लो, सही रहे। चाहिए तो आ जाओ, उसको तो कहाँ बुलाइए, जलियांवाला बाग में, अभी भी है जलियांवाला बाग, अब बीच में रख दे जो ले ले, खाली यहाँ पुलिस को परेड में लगाओ, उतने उठा देंगे, अभी चलाएगा ही, हम नहीं जाएंगे लेने के लिए, चला देगा सब, अभी आप पुलिस को मना कीजिएगा तो चला देगा। तो कंपनी के अधिकार को खत्म नहीं किया 1813 में, सीमित किया, कंपनी के अधिकार को सीमित किया। सड़क गया जी, रानी याद करी, ब्रिटेन की महारानी याद करी थी, वो हिंदू हीरा लाता नहीं करा नाम, सड़क क्या हो, हाँ चलिए, ब्रिटेन की महारानी याद करी थी। आगे बढ़े तो बताइए, शिक्षा में कितना? एक अधिकार समाप्त या सीमित? दो अधिकार छोड़ेगा, भारतीय चाय और चीन, भारतीय चाय और चीन देश। 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, एक अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिया, कंपनी का एक अधिकार पूर्णता समाप्त, कंपनी के अधिकार का पूर्णता समाप्त, पूरा कंपनी किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया, कंपनी के अधिकार को समाप्त, और पूरे भारत पे कब्जा कर लिया पे, और कहा गया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। किसे क्या बना दिया? भारत का गवर्नर, क्या बना जाएगा? भारत का। तो बताइए, अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन किया 1833। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पूरी तरह समाप्त किया 1833, आंशिक समाप्त किया 13, शिक्षा पे 1 लाख, पूरा भारत अधिकार किया 33, पूरी तरह एक अधिकार समाप्त 33 में सब चीज कंप्लीट हो रहा था, सब चीज कंप्लीट कर लिया, और कहा गया शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा पे 1 लाख 13, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 33, कंपनी पे आंशिक 13, पूर्णता रोक, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, पूरे भारत पर कब्जा 33, पूरे भारत का गवर्नर जनरल 33, अब बंगाल का गवर्नर जनरल 1773, बंगाल का गवर्नर जनरल 17, पूरे भारत का गवर्नर जनरल 33, शिक्षा पर 1 लाख 13, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 33, एक अधिकार को सीमित 13, समाप्त, पूरे भारत पर कब्जा 33, 1833 याद रहेगा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1833, 1853 देखते हैं, खुली प्रतियोगिता 1853, मतलब आप एग्जाम देने की जो व्यवस्था भी आप लोग देख रहे हैं ना, एग्जाम दीजिए नौकरी पाइए, ये कब क्या है? 1853, आप परीक्षा दीजिए नौकरी मिलेगी, परीक्षा दीजिए नौकरी पाइए, समझ में नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, खुली प्रतियोगिता 53, शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा पे 1 लाख, सिस्टमेटिक देखिए 20 साल पे आ रहा है, 13 के बाद 33, 33 के बाद 53, पहले शिक्षा पे 1 लाख, जब पढ़ लिया तो कहा कि अंग्रेजी 1 लाख, शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी 33, और जब अंग्रेजी पढ़ लिया तो एग्जाम दो 1853, खुली प्रतियोगिता। आज खुली प्रतियोगिता है कि नहीं है? फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर आएगा, सेलेक्ट होइए, घर जाइए, समझ में कि नहीं आएगा? हाँ भाई, मतलब अब मोक्ष मिल जाता है ना विद्यार्थी जीवन में। देखो, नौकरी बड़ी छोटी की बात नहीं है, आप लोग ना, हम लोग जो जितनी ज्यादा गरीबी रहेगी ना, लोग अपने से नहीं समाज के हिसाब से जीने लगेंगे, जितना ज्यादा गरीबी रहेगी लोग समाज के हिसाब से उतना ज्यादा जिएंगे, समझ गए? क्योंकि गरीबी में प्राइवेसी नहीं रहती है, सब आदमी आके टोक देता है, क्या करता हूँ लेकिन आजकल, जैसे अमीरी आएगी वो रहेगा 5वां तल्ला पे, वो जाके टोकेगा, आपका पैसा नहीं रहेगा तो दुआरिये पे भेंट हो जाएगा, तो देगा लेकिन क्या कर रहा हो, नहीं समझ गया? तो गरीबी ज्यादा रहेगी तो इंसान कैसे जीने लगता है सामाजिक, और आप लोग अभी वही मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से ज्यादा बच्चे आते हैं। आप लोग को बस इतना है ना कि इतनी प्रतिभा है बच्चों में कि अगर छोटा सा भी जॉब मिल जाना, कोई बड़ा सा बड़ा एग्जाम उसके बाद निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। हर 10 दिन पे टोकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो ये बोलता है 6 महीना हो गई और पहले नौकरी ना मिला, धान बोने गया था 6 महीने में, क्या किया जाएगा? वो पढ़े ना गया है, धान बोने गया कि 6 महीना हो गए कटिया करो, खेती करने गया वो। लेकिन बड़ी अच्छा, हम लोग तो समझते हैं इस चीजों को, आप लोग समझा भी नहीं पाते, लेकिन बड़ी दुख होता है किसी बच्चे से जब ये सवाल पूछा जाता है यहाँ पर। और यकीन मानिए, जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हम तो बच्चों के साथ रहते हैं, और आपको भी पता है कि आपको अपने दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता रहता है। रिजल्ट जिस दिन आना होता है वो बच्चा इस बारे में नहीं ज्यादा चिंतित रहता है कि हम फेल हो जाएंगे तो मुझे 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, उसको चिंता इस बात की है कि फेल हो जाएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। उसे अपनी चिंता नहीं, अपने समाज और परिवार की चिंता, क्या जवाब देंगे यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि इतना बड़ा ग्रेजुएट हो गया परीक्षा, उसको नहीं लग रहा है कि उसको दोबारा 1 साल पढ़ने के लिए हिम्मत जुटाना कितना पड़ेगा। बड़ी टफ जीवन है विद्यार्थियों का यहाँ पर। हमको बड़ा अजीब सी कभी ऐसा लगता है ना कि हमको ऐसा क्यों ना सिस्टम बनाए कि पूरा फिक्स हो कि हाँ इतने % बच्चे ही ये वाली पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी छूट दे दिया गया, 80% सीधे बीए में घुस जाता है, बीए कर लो, नॉर्मल बीए का 80% घुस जाता है। जो कंपटीशन आप बताइए, कहा जाए कि 100 मीटर दौड़ना है, रेस शुरू होने के बाद नहीं, अभी 20 किलोमीटर दौड़ना है। आप लोगों के साथ यही होता है, जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप यकीन मानिए मेरा, आज से 15 साल पहले उसी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, इतना आसान होता था ना, आपको लगेगा ये क्वेश्चन पेपर ही है। आज आप 2005 का 2010 का यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखो, आज आपको लगेगा हम लोग कर ही सकते हैं। जबरदस्ती इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है कि अब सिलेक्शन नहीं, अब सोचा जा रहा है रिजेक्ट कैसे किया जाए, प्री डाल दो, मेंस डाल दो। ये वनडे एग्जाम में प्री और मेंस का कांसेप्ट ही नहीं होता है। जो आपको दरोगा प्री में पढ़ना है वही दरोगा मेंस में पढ़ना है, ये केवल भीड़ कम करने के लिए किया जा रहा है। जबकि यूपीएससी और आईपीसीएस एग्जाम में प्री और मेंस दोनों अलग अलग होता है, प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। बड़ी टफ जीवन है, बाप रे बाप विद्यार्थी सबका। और उसके बाद जानते हैं सबसे खराब क्या लगता है, कौन आएगा दिल्ली बंबई से कहेगा एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कि 5 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस खड़ा कर दीजिए। अरे तो तुमने तेरा 5 करोड़ रुपया दे, ठीक है 5 करोड़ रुपया दो, एक छत में दे 5 करोड़, अगले छत में आना पूरा घाट उसका होगा,
पूरा घाट पूरा उसका हो जाएगा। 5 करोड़ रुपया होने के बाद दिमाग काम करने लगेगा, सब कुछ काम करने लगेगा यहाँ पे, हर चीज। इतनी दुर्दशा है आजकल के बच्चों की, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि वास्तविकता दिखाते हुए आप लोग को मोटिवेट रखा जाए ताकि पढ़ाई किया जा सके, लेकिन अंदर से ना बड़ा तकलीफ होता है। एक गार्जियन, एक अभिभावक की नजर से जब आप लोग को देखते हैं कि आपका कोई अपराध नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती आपको, अब जैसे हमको बताओ, हम लोग की क्षमता है 8 घंटा 10 घंटा खड़े होकर पढ़ा सकते, तुम जो के कहोगे 50 घंटा लगातार खड़े होकर पढ़ाओ, हालत नहीं खराब हो जाएगा हम लोग का। आप लोग से यही हो रहा है, आप जान दे दोगे पढ़ते पढ़ते ना तो भी 1000 सीट है, 1200 सीट है, छटना ही है, समस्या है यहाँ पे। और उसके बाद ही चोट्टा जन पेपर लीक कर देते हैं, इतनी तो मन करता है जिंदा मार दें यहाँ पे। हम कहते हैं सजा मत दो, बस भीखना पहाड़ी पे उसको खड़ा कर दो, ये वो किसी को पता यही लिख किया है बस, अब तुम खोजोगे गया कहाँ, चटनी ना बना दिया सब तो कहेगा यहाँ पे। ये इसलिए नहीं कि बच्चों के अंदर हैवानियत या कोई नक्सली या फिर वो कोई आतंकवादी है, वो अपनी मेहनत को किसी 2 कौड़ी के लोगों से रौंदते हुए देखता है, बड़ी अजीब होता है यहाँ पे। एक तो सीट अपने कम ऊपर से आधा तुम खा गया, जब हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये सीटें बिकी है तो सोचो बिकी कितनी हुई होगी, कितनी अंदर तक भी गई। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग को, दोनों साइड ज्यादा मोटिवेशन भी आपको मेंटेन करके रखना, पढ़ाई भी करके रखना, नहीं तो इतना टफ नहीं था ये चीजें, इतनी टफ नहीं। डे बाय डे बच्चे और आते जा रहे हैं और कंपटीशन टफ होते जा रहा है, जबरदस्ती टफ हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या एक जाल में फंसाया जा रहा है बच्चों को। और उसके बाद जब ओवर एज बच्चे हो जाते हैं ना तो लाइफ से ना बड़ा उनके अंदर ना, अब देखिएगा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, लाइफ एकदम चिड़चिड़ाहट आ जाएगी यहाँ पे। जब कुछ नहीं कर पाएंगे फिर जीविका के लिए जब कुछ कीजिएगा ना, देखिएगा कि 2 करोड़ आदमी कुछ सुना दिया ना तो अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, तो पास पैसा है ना, ना देते तो जितना पढ़े हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट है। सोशल डिसबैलेंसिंग हो रहा है अगर आप गौर से करके देखिएगा। और ये कोई आपकी बात, हम अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी लॉज में चले जाइए, यही समस्या है, बड़ा अजीब लगता है हम लोग को। और जब आप किसी चीज को जान रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रखते हैं, हम लोग को क्या फील आती है, जैसे एक गरीब बाप अपने बेटे को मेला में घुमाने ले जाए, कभी इधर देखेगा कभी इधर देखेगा, जेब खाली रहे, क्या बीतता होगा उस पर। वो चाहता है कि हम इसको हर खुशी देते, लेकिन वही देखते हैं परीक्षा का हाल, पढ़ा पढ़ा के बच्चा सबको ब्रिटेन का राजा कौन सी किया, रानी कौन सी की, सब पढ़ा उसको, अंग्रेजी माध्यम का बाया, खुली प्रतियोगिता का बाई, तो 1 लाख का खर्चा हुआ, वीटो पावर का दिया गया, खखोर खखोर के पढ़ो कि 1 नंबर कहीं फंस जाए, 5 नंबर आएगा क्या में से। पूरा संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो 1 नंबर, पूरा संशोधन पढ़ेंगे तो 1 नंबर, कितना टफ करके रख दिया यहाँ पर। और वही आपसे 20 साल पहले क्वेश्चन, संशोधन से 4 क्वेश्चन, ये टॉपिक संशोधन में 4 क्वेश्चन, इस तरह से आता था। केवल ये आप लोगों ने एसएससी में भी यही हो गया है, रेलवे में यही हो गया है, बड़ी उटपटांग चीज। उस समय खुली प्रतियोगिता थी जो आज तक लागू है, कब से लागू था? हां 1853। अब ये 1858 वाला याद रखिएगा, ये क्यों करें याद रखिएगा, पिटाया था तो 1 साल पहले बार 1857 में पिटाया था, कब 1857 में पिटाया, समझ कहा था कि अब हम एक नया नियम लाते हैं, तो कहा गया कि कौन सा नियम लाएंगे भाई, नया नियम लाने की बात हुई, तो कहा गया कौन सा नियम, तो कहा गया अब हम किसी जगह पे कब्जा नहीं करें। तो 1858 का जो नियम आया उसने कहा कि हम द्वैध शासन को समाप्त करते हैं। जैसे द्वैध शासन समाप्त होगा तो जो डायरेक्टर है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, जो कंट्रोलर है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सोचा कौन है जी, एक ब्लॉक मारे 4 बार काट के बुझा ही नहीं रहा है, हमारे ये ब्लॉक अब कह घमंडी हो गए। जो इंसान 5 बार फोन काट दिया, समझो ना, एक नंबर से नहीं 5 बार फोन करना क्लास में, तो ना हम करबे करेंगे, जो ब्लॉक मार दिया, जहां बैठे लोग कहेगा घमंडी हो गए। कॉमन सेंस कहां चल गया है ना, एक ही बार आदमी काट दे तो समझ जाना चाहिए, 5 बार काट ये सब कुछ मन करता है ना। कभी कभी लगता है कि अंग्रेज पीटते काहे थे सब, हो जाता है दूसरे के बेवकूफी की वजह से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो समाप्त किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम जो दिया गया द्वैध शासन था, ऑटोमेटिक समाप्त। और द्वैध शासन के अंदर जो डायरेक्टर और कंट्रोलर था, ऑटोमेटिक समाप्त। यानी इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इतना याद रखने की कंपनी समाप्त, तो दिमाग आएगा, सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। और भारत का शासन किसे दिया गया, ब्रिटेन। किसे दिया गया, ब्रिटिश को। अब ब्रिटेन में किसको, शासक को, ब्रिटेन के राजा को। तो भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को दे दिया गया। किसे दिया गया, राजा को। किसे दिया गया, राजा। रानी छीन ली थी, झगड़ा हुआ था ना दोनों में कोनो बात को लेकर, तो रानियां छीन ली। तो 1876 में राजा रानी को चीज को झगड़ा कर दिया, सब राजा कुछ बोल दिया कि क्या तरीका है तुमको बात करने का, तो रानियां गुस्सा आ गई, क्योंकि हमें घर में रहना वासा पड़ोसी हमारे के लिए रानी भारत हमें दो, छीन ली उसे भारत 1876 में। नहीं तो भारत किसके पास था, राजवा के पास था, बाद में रानी ले ली, ढेर चंट थी ये, राजवा ठीक था, रानियां चंट थी ज्यादा, नहीं समझेगा। और इसे देखो ना, प्रोटीन को दूसरे का ताज पहनने में लागे नहीं लगा, राजवा तो पहन सकता था, हाँ राजा बेचारा नहीं पहना यहाँ पे। और कोई तो उसी में देखना बाहुबली में शिवगामी देवी कितना चंट रहती है। आगे बढ़े, लड़का सब इंसान नहीं होता है, लड़की लोग भी गलत फहमी समझो, वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है, कभी छोटी छोटी चीज की लड़ाई नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों का डिमांड नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करेगा, छोटी बातों को इग्नोर करेगा, एक के दिन सबका बदला निकाल देगा वो। सही बोले हम, गलत लेके गलत नहीं बोलेंगे, देवताओं के बारे में बोलना पाप है नहीं, अलग की छोटे छोटे बात को बोलते बोलते बात बात इसलिए उसको डेली दिमाग खाते, डेली दिमाग खाएंगे। आप अपने घर में देखिएगा मम्मी छोटी छोटी बात को बोलती होंगी, यही क्या जगह है, जूठा पता नहीं रख दिया, तो लिया पांच के यहाँ फेंक दिया, यहाँ पापा पापा नहीं बोलेंगे, 3-4 महीना पे एक बात कहियो पापा उठ देंगे, ले पिटाई पापा अलग लेवल के होते हैं। आगे बढ़े, तो 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, भारत का शासन राजा को इतना फुर्सत है, तो राजा अपना चमचा भेजा, उसका नाम वायसराय, राजा चमचा भेजा वायसराय। अब वायसराय पर नजर रखने के लिए एक मंत्री आया, मंत्री का नाम रखा गया राज्य सचिव। तो सबसे बड़ा हो गया राजा, राजा के नीचे हुआ राज्य सचिव और सबसे नीचे वायसराय। 1857 में पिटाने के बाद उन लोगों को दिमाग आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गड़बड़ कर दिए हैं, राजाओं के साथ मतभेद कर दिए, इसलिए हम पिटा गए हैं, इसलिए अब यहाँ पे नहीं रहेगा, सीधे शासन राजा के पास में। राजा अपना एक मंत्री भेजेगा जिसको रखा गया राज्य सचिव, और मंत्री के नीचे रहेगा वायसराय, वायसराय शासन करेगा, चारों देखेगा, लेकिन वायसराय के ऊपर कौन रहेगा, राज्य सचिव, और राज्य सचिव के ऊपर राजा। सब कुछ ठीक चला था। 1876 में ना रानी लड़ गई केकरा से, राजवा से, कोई हमारे भारत छोड़, हम ना देते तुरंत, बेचारा राजा चुपचाप शांत हो गया यहाँ पे, नहीं समझ गया वहां। अच्छा हॉलीवुड फिल्म भी देखना ना, हीरोइनियां मत खा रहेगी सब, यहाँ पे कुछ जगह मिसाइल मार देगी सब, कुछ गोली चला देगी सब, कुछ अपने यहाँ की हीरोइनियां अजीब रहती सब, अपने जगह फंस जाएगी सब। जा हीरो खूब अच्छा मारते रहेगा और जीतने वाला रहेगा, पहले अचानक आके बचाओ तो पीछे देख जा, हीरोइनियां कंट्रोल बंद कर, क्या करने का हीरो जा, इतना अच्छा हीरो मारेगा ना, लेकिन और बता कि क्या फंस जाएगी, बचाओ। अभी चला हथियार फेंक देगा, उसको छोड़ दे, कुछ नहीं, अब इतना मार मारेगा, इतना मार मारेगा कि भाग जाएगा, भाग गया, हमारे मजे हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट में जब देखेगा कि पूरा हीरो खुश मार लिया, उसका सांस चलेगा, धूल उड़ेगा, अब फिर खड़ा होगा, फिर तबाही मार देगा। हाँ लास्ट में एकदम आवाज लगाएगी, दूसरा दिखाई देगा,
तब पूछेगा इसका इतना निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इतना निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, हर इंसान भारत का ये सोच लिया कि ईमानदार इंसान आखिरी मोमेंट में भी अपना खेल बदल देता है। अरे यार हर इंसान को ये लगता है, गधा से गधा विद्यार्थी सोचता है कि एक महीना पहले पढ़ेंगे रिजल्ट हो जाएगा। ये फिल्मों का निगेटिव इंपैक्ट है, और लड़कियों का भी निगेटिव। हमारा जीवन अंतिम समय में भी कोई लड़का आके बदल देगा जीवन, ये निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बिना मतलब का ये सब हीरोइनिया का कहा जो होता है उसको बवाल वाला जगह जिला यहाँ पे अंग्रेजी हीरोइनिया सभी समझ गए, तो हीरो को फंस गया तो अपने आगे बचाएगी सब, नहीं जानेगा। अब भोजपुरी का तो अलग बात, तुम्हें तो बहुत हीरोइन की भाभी है मारी मरला तू हमारी आदमी को ला, भोजपुरी वाला दिखा गया हीरोइनिया बनाई जाएगा ये हमारा आदमी को तुम मरला तारा क्या फंसा देना, नहीं जानेगा। वो अलग सीन चलता है भोजपुरी में, वो मारती है सब हीरोइनिया सब लाठी लेके, अलग लेवल का चलता है सब उसका, नहीं वो अलग लेवल होता है सबका। चलिए समझ में गया किसी को पॉलिटिकल। अब देखते हैं 1861, ये बहुत जरूरी, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था, ये वाला करिए हिस्ट्री में पढ़ना है, पॉलिटी में पॉलिटी के हिसाब से पढ़ना है, नहीं समझे, खिचड़ी नहीं कर देना है। 1861 वाला देखिएगा आईपीसी आया और हाईकोर्ट आया था, इसी के तहत क्या आया था आईपीसी और हाईकोर्ट। तो आईपीसी की धारा सब किसके तहत आई थी 1861, आईपीसी कहां आता है कोर्ट में आता है, तो अभी अंडर स्टूडेंट कोर्ट में आता है तो क्या आता है हाईकोर्ट। तो आईपीसी और हाईकोर्ट कहां आया था 1861, आईपीसी और हाईकोर्ट 1861, रेडी हैं शुरू से पूछें। चलिए देखते हैं आईपीसी और हाईकोर्ट 1861। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त 1858, ब्रिटिश शासन समाप्त 1858, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर समाप्त, वायसराय का पद आया 58, राज्य सचिव का पद आया, भारत का शासन राजा हो गया 1858, खुली प्रतियोगिता 1853, शिक्षा पर 1 लाख 1813, एक अधिकार को सीमित किया गया 13, एक अधिकार समाप्त हुआ, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, पूरे भारत का शासन अब पूरे भारत पर बिताया 1858, भारत का शासन राजा को 58, राज्य सचिव वायसराय, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1773, भारत में द्वैध शासन 1884, 1784, पीस इंडिया 1784, द्वैध शासन 1784, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर दोबारा रेडी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1700, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773, द्वैध शासन 1784, द्वैध शासन 1784, अधिनियम का नाम क्या था पीस इंडिया एक्ट, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर। बताइए वायसराय को वीटो दिया गया 1786, 1700, शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख, एक अधिकार को सीमित 1813, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, एक अधिकार समाप्त, पूरे भारत का गवर्नर जनरल 35, खुली प्रतियोगिता ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन समाप्त हुआ, कंट्रोलर समाप्त हुआ, डायरेक्टर समाप्त हुआ, भारत का शासन किसको गया राजा, राजा को क्राउन कहा जाता, क्राउन मतलब ताज, क्राउन मतलब ताज, राजा ही पहनता था, तो भारत का शासन क्राउन को गया 58, वायसराय आया, राज्य सचिव आया, हाईकोर्ट आया 1861, हाईकोर्ट आया 61, आईपीसी आया 61, सीआरपीसी 61, आईपीसी सीआरपीसी हाईकोर्ट किसमें आया 61, 1861, याद है जैसे संशोधन आती है तो वैसे इसको याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक संशोधन से एक संवैधानिक विकास है, एकदम फिक्स है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत। 1861 इसमें विभागीय प्रणाली यानी मंत्रिमंडल का सिस्टम आया, वर्तमान मंत्रिमंडल सिस्टम किसमें आया 1861, मंत्रिमंडल का सिस्टम 61, हाईकोर्ट 61, हाईकोर्ट आईपीसी सीआरपीसी, मंत्रिमंडल का विभाग होता है इसलिए उसी को विभागीय प्रणाली कहते हैं या मंत्रिमंडलीय सिस्टम कहते हैं, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं, समझ आ गया। और अध्यादेश की शक्ति 1861, आज भी अध्यादेश है राष्ट्रपति को, तो अध्यादेश 1861, अध्यादेश 1861, अध्यादेश 61, मंत्रिमंडल 61, हाईकोर्ट 61, सीआरपीसी आईपीसी। अब ध्यान से आंसर दीजिएगा, वीटो पावर 1786, अध्यादेश 1861, ये दोनों आज भी है कि नहीं, वीटो राष्ट्रपति को आज भी है जो 1786 में मिला, और अध्यादेश राष्ट्रपति को आज भी है जो 1861 में। हम लाख गुलाम थे ब्रिटेन के, आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जरा देखिए इन सबको गुलाम देश को चलाने के लिए कितना बेहतरीन कानून बनाया था, गुलाम देश को चलाने के लिए सिस्टमेटिक कितना था, और हम भारतीय हॉस्पिटल ठीक से नहीं चला पाते। हाँ थोड़ा बहुत ये सब चीज बहुत उटपटांग है, समझे। यूनिवर्सिटी में सस्ता पढ़ाई करो तो गुंडई करने लगता है, नहीं समझे भाई, तुम्हें सस्ता पढ़ाई क्यों मिला, तुम और अच्छे से पढ़ाई करो, रिसर्च पेपर बनाओ, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यूनिवर्सिटी डुबाने लगता है। बता ना जरूरत से ज्यादा जो गरीबी आएगी ना तो कुछ चीजें फ्री में ले आती है, ये कबीलावाद जातिवाद ये सब चीजें बहुत ज्यादा सब फ्री में लेके आती है। गरीबी जो है ना उसका 10 हाथ होता है, समझे, सब चौपट कर देता है यहाँ पर। जितना गुंडई करता है ना स्टूडेंट सब, एक घर दिखेगा तो अजीब भीमांगा टाइप रहेगा, अजीब टाइप रहेगा यहाँ पे, करता क्यों है। ऐसा जगह है जहाँ ना उसको संस्कार मिला, घर द्वार वैसे चौपट मिला, बाप कहीं मजदूरी करके पैसा दिए, बाहर में पहली बार टाइल्स लगल है, टोटी से पानी आ जा रहा है, अत्याचार करने लगता है। सारे बच्चे नहीं कुछ देखिएगा, पटना में आने के बाद ऐसा उठता है भाई तुम अपने घर वाले भेजे, इसका सदुपयोग करो, हर लॉज में 2-4 पैसा नमूना मिलेगा। आई तो बहसू तो ऐसा मिलता है इसका कोई हद नहीं। राजपति सही में यहाँ पर एक धमकी दे रहा था दूसरा लड़का को, अपने गांव से 20 लोग बुलाए हैं, 20 लोग बुलाए हैं यहाँ पे। पहले मेरे पास मैटर आया तो हम कुछ कह रहे हैं गांव से 20 लोग बुलाया है, नहीं सर तू कहना सर हमको धमकी दिया, देखिए 20 लोग बुलाया है, हमको बोला 20 पिटाएगा, 20 को में से 19 को नहीं होना चाहिए, 20 का 20 पिटाएगा। धमकी दे रहा गांव से 25 को बुलाया तो बोला 25 पिटाएगा यहाँ पे, नहीं समझा गया। एक बैच में ले आके 20 को ना, एक बस यहाँ एक चीन लगा देंगे, एक बैंड बांध देंगे, यही 20 है, बैच में छोड़ देंगे। तुम लोग क्या हाल करेगा, पहले लड़की सबको पीटने का मौका दीजिए, लेकिन ये तो बच नहीं पाएगा, इतने नाखून पकड़ लेते। चलिए बताइए ध्यान से, याद रहेगा नहीं वाला, बताइए वीटो पावर 1786, अध्यादेश 1861, विभागीय प्रणाली 61, आईपीसी सीआरपीसी हाईकोर्ट, याद कितना लीजिए, आईपीसी सीआरपीसी कहां जाएगा, हाईकोर्ट कोर्ट से ही लेते ना, सीधे भेज दिया यहाँ पर। 1892 बजट पर भाषण, 1892 बजट पर भाषण, और हम लोग को निर्वाचन प्रणाली में भाग लेने को दिया गया, बजट पर भाषण, पहली बार निर्वाचन में भाग लेने को दिया गया, लेकिन निर्वाचन वाला नहीं पूछता, बजट में पूछता, और कई बार पूछा बजट भाषण
1892 बजट पर भाषण, बजट पर भाषण, बजट पर भाषण 1892 बजट पर भाषण 1892 याद रहेगा ना? तो बताइए बजट पर 1800 दोबारा बताएंगे इसी को दोबारा यहाँ पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 1801 से अध्यादेश 1800 वीटो द्वैत शासन समाप्त हुआ विभागीय प्रणाली बजट पर भाषण खुली प्रतियोगिता अंग्रेजी में शिक्षा एक अधिकार पूरी तरह समाप्त पूरे भारत का गवर्नर जनरल शिक्षा पर 1 लाख एक अधिकार आंशिक समाप्त वीटो पावर ब्रिटिश इंडिया एक द्वैत शासन भारत का शासन क्राउन को 58 ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुआ 58 समझा कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं ये कौन बतिया रहा है इतना जोर से? तुम करिया तो छोड़ दिया तुमको नहीं समझे? करिया तुमको छोड़ देते हैं लोग यहाँ पे एक ही छोड़ देवता सब पे कभी कुछ नहीं बोलना आगे बढ़े उन जगह कटा भी कम जाना चाहिए कितना काला तक चलेगा मेरा हिंदी काला लड़कों का कटा 2 नंबर कम जाना चाहिए। देखिए जिस तरह से एससी को समाज में सताया गया एसटी को समाज में सताया गया करियप्पो को समाज में सताया गया समझे अगुआ हुआ तो ये फोटो छाप देता है नहीं समझा गया आईजी को तो गोल चश्मा हैरी पॉटर इसका सरकारी नौकरी नहीं होगा अगर नहीं हुआ तो नहीं ले जाएगा इसका कहेगा कि ना हमारा स्ट्राइक रेट खराब हो जाएगा ये कह रहा है कि सर हम इतने काले हैं कि आरक्षण से नौकरी होगा एग्जाम नहीं देना तो कह रहा है कि ज्यादा ही काला उसका पूरा आरक्षण से हो जाएगा आगे बढ़े हाँ जी हम लोग पूरे सीबीएसई बोर्ड में अकेले काला थे फिर जब हिंदी मीडियम में आए ना तब लगा क्या हो कौआ के टोली में आ गए तब मैचिंग मिला था अच्छा देखना जितना गोल का तो सब सीबीएसई से पता है सर नहीं सीबीएसई ढेर गोल रहता है सर अच्छा उसे बहुत सुखवार होता है ना बस में भर भर दिया था पापा पहुंचा देता है ठीक है ना गाँव घूम के भर भर दिया था सर पापा पहुंचा देता है लो पढ़ा देंगे ले जाओ कल ले जाओ फिर देखें आप लोग मैं में अब यार बस भर भर ले जाएगा हम हिंदी मीडियम वाले लोग 5 किलोमीटर सवेरे साइकिल आएंगे स्कूल में घुसते इतना पसीना हो जाएगा होता है अब क्या बात 1909 पाकिस्तान का विभाजन यही हो गया था 1909 देखिए सुनो ध्यान नहीं करो मार्ले जो था ये था सचिव और मिंटो जो था वायसराय आप बताओ वायसराय से सीनियर होता है सचिव इसलिए पहले इसका नाम तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम को क्या कहते हैं 1909 को क्या कहते हैं मार्ले इसमें कहा कि फूट डालो और शासन करो फूट डालो और इसलिए मुसलमानों को क्या दे दिया पृथक क्षेत्र मुसलमानों को क्या दे दिया पृथक निर्वाचन मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दे दिया पृथक निर्वाचन क्षेत्र और यहीं से नींव पड़ गई थी पाकिस्तान बनेगा ये अंग्रेजों ने यहीं नींव डाल दिया था जैसे देखिएगा ना जब कभी हम लोग मकान बनाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि खिड़की खोलना है कि नहीं फ्यूचर में इधर से तो आदमी वहां चौखट डाल के दरवाजा दे देता है ताला मार देता है समझ जाइएगा उसी समय से खिड़की खुल गया जिस दिन जरूरत लगेगा ताला खुलेगा उधर से नया रास्ता खुल गया तो हम लोग चाहे जितना लड़ ले पाकिस्तान बनना फिक्स था 1909 में फिक्स हो गया था अलग क्षेत्र दे दिया अलग देश देना था उसने देखा कि भैया जब तक है तब तक अलग रहेंगे उसको जब जाएंगे इन सब चले जाएंगे और आप इतिहास उठा के अंग्रेज जब भी जाते थे तो पीछे लड़ाई लगा के जाते हैं सर इराक से अमेरिका गया वहां ये सही आतंकवादी छोड़ के गया अमेरिका अफगानिस्तान से गया वहां तालिबान छोड़ के चल गया वो जब जाता पीछे को छोड़ के जाते हैं समझा कि नहीं इन सब का कोई ईमान धर्म नहीं है समझा कि नहीं इन्हीं सब के लिए ना जैसे सुदर्शन चक्र बनाया यहाँ पे एकदम गलत किया आज बांग्लादेश का क्या हालत हो गया देखो माइनॉरिटी को कितना बुरा मार रहा है सब अब पता नहीं कौन सी भारत सरकार इंतजार कर रही है मारो सुदर्शन को मार के एकदम नहीं समझा गया अब देखो दिल्ली में कहा गया है कुत्ता सबको अलग ले जाके हॉस्टल में रखिए इतना कुत्ता हो गया सब सब क्या खाएगा सब कभी सोचो दिल्ली में 1000 से ज्यादा कुत्ता इकट्ठा हो गया सब और नॉनवेज खाता है क्या खाएगा सब यही समय है बांग्लादेश में युद्ध करने का वहां मारेगा सब वहां से बटोर के ला जाएगा बाद कुत्ता खा जाएगा नहीं समझेगा नहीं बांग्लादेश में कभी भी अपने कुत्तों को पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं छोड़ना ये कुत्ते भी वफादारी भूल जाएंगे नहीं समझ गया देखो जब तुम्हें फिक्स हो गया कोई आदमी को मारना है तो मारने में कोई एतराज नहीं जैसे हमारे जैसे आदमी को फिक्स पाकिस्तानी मिल जाएगा फोटो मार देंगे फिक्स रहता है कि नहीं इसको मारना मतलब मारना है कोई अफसोस नहीं होता भगवान को कहेगा पाप और शांति रहो हम लोग को कितना तड़पाया है कितना कितना दुर्भाग्य है इस देश को उसने पहलगाम में वो गोली से मारा एक को पूछा कि हिंदू हो कि मुसलमान पूछ के मारा हिंदू और कहा कि जाके बताना और इतने अनपढ़ मीडिया वाले हैं इस बात को वो चाहता था कि फैले और ये मीडिया वही कितना पढ़ा लिखा है किसी पूछा नहीं यहाँ पे बोलना चाहिए मार के तो लाहौर में पूरी तरह लाहौर खत्म करके करना चाहिए वहां बोलना चाहिए तुम्हारा आतंकवादी ने जो बोला था वो खबर मोदी तक पहुंच गई थी इतना गलत किया यहाँ पे किसी को अपनी जाति और अपना धर्म चुनने का कोई मौका ही नहीं मिला है आप पैदा हुए आपको पता चला किस घर में पैदा हुए अच्छा सिख का घर है आपका धर्म हो गया सिख आप पैदा हुए पता चला अच्छा ये फॉरवर्ड का है मुझे जात का घर है आपका जात हो गया बड़ा आपको कोई अधिकार नहीं इस नाते किसी को सजा देना बहुत गलत है आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है वही हो रहा है और मार दिया ना उसको मार दिया पीढ़ी में यहाँ पे और कैसा वहां का हिजरा पुलिस है पुलिस के सामने पुलिस तो वही है यहाँ पे अरे बाबू अपने से सोचो इन चोटों ने अपने प्रधानमंत्री को भगा दिया शेख हसीना अगर चली जाए ना शेख हसीना चली जाए उसको मार देगा सब उसको मार देगा सब अब फांसी का सजा दिलाई दिया क्या दाम ले जाना दिल्ली में तो है शेख हसीना है दाम आज ले लो रास्ता में बिहार आएगा कसम से जानते हैं एक बार मोदी जी मौका दे दे बिहारियों को बांग्लादेश जाने का कसम से बताते हैं जो हम लोग का खोया हुआ सम्मान था ना मगध और याद दिला दिया जाएगा पूरे दुनिया को ना कि कलिंग की लड़ाई कैसी हुई होगी यहीं से गई थी कलिंग की लड़ाई दुनिया दोबारा देखेगी कलिंग क्या था यहाँ पर क्योंकि गया था कलिंग में बिहारी फौज हालांकि वो कलिंग हमारा अपना था इस बात पे हम खुश नहीं बता रहे हैं लेकिन ये होना चाहिए और ये कब तक डाले थे 1909 अब बांग्लादेश पृथक निर्वाचन का नतीजा बना था पृथक निर्वाचन का नतीजा क्या बना था बांग्लादेश तो पृथक मार्ले में तो सुधार 1900 फूट डालो शासन का 1909
पृथक निर्वाचन 1909 अच्छा 1919 में भी इन्होंने प्रयास किया था। 1919 के अधिनियम को उस समय राज्य सचिव का नाम था मॉन्टेग्यू और वायसराय का नाम था चेम्सफोर्ड। कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें कहा कि ईसाइयों को भी अलग क्षेत्र देंगे, सिखों को भी अलग क्षेत्र देंगे, बट इन दोनों के साथ वो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये दोनों शिक्षित और अमीर हैं। ये भी शिक्षित और अमीर है। आप किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखेंगे, ईसाई को भी नहीं देखेंगे, ईसाई को भी नहीं देखेंगे। आज क्रिसमस का दिन है, ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे हैं। हम हिंदुस्तान वालों को ना दोनों हाथ जोड़ के उन ईसाइयों का धन्यवाद देना चाहिए कि जितना भी भारत का एजुकेशन सिस्टम है ईसाइयों के कंधे पर है। फिर जिले में आप देखिएगा टॉप 20 स्कूल उठाइएगा किसी भी जिले का, सेंट माइकल, सेंट जोसेफ, सेंट तो ये वो लोएला से लेके दुनिया भर का सब उन्होंने बनाया। और क्रिश्चियन ने, और कई बार लोग देखते हैं ना तो क्रिश्चियनों को गालियां देते हैं उसके क्रिसमस पे, बोलते हैं अरे भाई कभी जाके देखो उनके स्कूलों में, बाप दादा की हैसियत दिख जाएगी वैसा स्कूल बनाने में। अब बहुत स्ट्रिक्ट नियम होता है, बहुत डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन में रहेंगे ना कितना विरोध करेंगे वहां पे नहीं होंगे। यहाँ पे एक हमारे यहाँ के फादर थे स्कूल के, तो टेस्ट जैसे स्कूल में टेस्ट होता है ना, टेस्ट में लेने गए टेस्ट, तो एक आदमी थे वो टेस्ट में उनका बच्चा फेल हो गया, तो भौस दिखा रहे थे मेरा बच्चा फेल हो गया तो हमको आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जाके फादर के सामने कह रहे हैं कि हम राइफल रखते हैं, हाँ राइफल रखते हैं, इस सोचे कि फादर डर जाएंगे। भाई जिसने सदियों से ही बच्चों को पढ़ाया है उनके पढ़े हुए बच्चे भी तो आज अच्छे पोस्ट में होंगे, नहीं समझा गया। हम भी बचपन में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे। आज अगर कोई स्कूल को कुछ बोलेगा, आज हमारी जितनी पावर है उसी हिसाब से अपने स्कूल के लिए खड़े रहेंगे। पढ़ाया था उसने बचपन, आज भी उसका डिसिप्लिन, आज भी हम लोग पिटाए हैं लोग चप्पल घसीट के चले गए, आज भी कोई क्लास में चप्पल घसीट देता बोले चप्पल घसीट के क्यों चला, क्योंकि हम लोग भी पिटाते पैर घसीट के चले। हम लोग खड़े होंगे कि नहीं, फादर फोन घुमाए, अब लिंक निकालो कि भैया ऐसा धमकी दिया। शाम होते होते वो बेचारा उठ गया, फोन पुलिस वाला ना पैरवी लगाना पड़ा ना कुछ यहाँ पे। लेकिन कितना गलत बात है, आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं, उसने फादर को धमकी देगी राइफल रखते हैं। अरे वो स्कूल का टीचर न जाने कितना दरोगा इंस्पेक्टर एसपी बना दिया, उसको जाकर धमकी दोगे दुनिया बंदूक रखते हैं यहाँ पे। ये गलत बात है कि नहीं बात? तो ईसाइयों ने इस बात पे किया। दुख होता है जब कोई देश के लिए करे और उसको कोई अपमानित करे। देखो ऐसा कोई है नहीं कि हमको कोई ईसाई से, या जो देश के लिए करता है हम उसके लिए बात हमेशा बोलते हैं। ये नहीं करेंगे, एक नहीं होता है भारत में, बोलेगा ना ईसाई अच्छा किया तो पूछेगा ईसाई क्या ही, और पूछेगा ईसाई क्या यहाँ पे, नहीं भैया उतना नसीब वाला नहीं है, नहीं समझे? आप समझिए ध्यान से, इतना सेवा किया उन लोगों ने और अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया, और आज तो उसका क्रिसमस है, सबको मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, अच्छे से और ना और अच्छे से वो लोग और सेवा करें समाज में। और उनसे सीखना चाहिए कि लोग कितना भी अगर आपसे जल लें, इतना अपने आप को ऊंचाई पर ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन से तो बहुत रहते हैं यहाँ पर। तो इस समय ईसाइयों को भी क्या दिया गया था अलग क्षेत्र, ईसाई लड़बे नहीं किया क्योंकि भैया पढ़ा लिखा है और संपन्न है, तो पढ़ा लिखा और संपन्न लड़ाई नहीं लगता। सिखों को भी दिया अलग क्षेत्र कि कल को कम से कम युवा बंदेश मांग ले, तो सिखा जितना सिखों ने, जितनी लाशें तिरंगे में सिखों की घर आई उतना किसी घर में है। सिखों ने देखिए ड्राइविंग में, बिजनेस में और फौज में, अरे आर्मी नेवी एयरफोर्स हर जगह वो है कि नहीं यहाँ पे। तो उनका प्लान था कि जैसे मुसलमान और हिंदू को लगा दिए बाकियों को लगा दे, लेकिन वो भूल गए कि बाकी शिक्षित भी है और प्रोस्पेरिटी यानी संपन्न भी है। और हमारे यहाँ क्या हिंदू मुसलमान में क्या है, जनसंख्या ज्यादा की वजह से शिक्षा का भी कमी है और पैसे संपन्नता का भी अभाव है। तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ शिक्षा का अभाव या संपन्नता का अभाव। तो अंग्रेजों का ये 1919 का जो प्रयोग किया था वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, वो प्रयोग क्या हो गया, फेल हो गया यहाँ पर, समझा गया। लेकिन एक काम अच्छा किया इन लोगों ने, पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया 1919 में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। आज भी महिलाओं को वोटिंग राइट है, बट वोटिंग राइट वो पूछ के जाती है। आप गौर करके देखिएगा 70% महिलाएं अगर शादी नहीं हुआ है तो अपने भाई या पिता से पूछेगी किसे वोट देना चाहिए, ये 70% के आसपास का डाटा है, किसे वोट डालना चाहिए। और अगर शादी ब्याह हो गया है तो हस्बैंड से पूछेगी कि कितना वोट डालना चाहिए यहाँ पर। आप लोग देखिएगा हम 100% नहीं कर रहे, और कभी भी जब हम ये बात बोलते हैं आप अपने ऊपर लीजिए, आप लोग इंटेलेक्चुअल है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप कभी ये नहीं कर सकते। पिताजी बोलेंगे भी किसको वोट देने, तो आप पिता का बात करने के लिए हाँ उन्हीं को वोट दिए, लेकिन बूथ पे जब जाइएगा तो अपने दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। बट हम बात कर रहे हैं आप अपने गांव में देखिए जहां एजुकेशन नहीं पहुंचा है, आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, पता नहीं होता किसको कौन उठाया हुआ है। और नंबर बताना पड़ता है 4 नंबर पे फोटो के साथ। अच्छा उसमें 85 का फोटो नहीं होता, चुनाव चिन्ह का होता है। कई को ना आदमी को चिन्ह के ये स्टूडेंट अच्छा ना हुआ हो, वहाँ फोटो नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, चिन्ह होता है। तो चिन्ह बहुत जरूरी होता है, समझा कि नहीं गया। तो महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर पहली बार हम हिंदुस्तानी जीते थे। हिंदुस्तानियों ने कहा कि अंग्रेजों से अब तो हम मार मारेंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग हो गया था 1919 में। अब भारतीयों ने कहा अब मारेंगे तो फिर, तो भारतीयों को फुसलाने के लिए पहली बार अंग्रेजों ने द्वैध शासन दिया हम लोग को। कहा कि केंद्र कंप्लीट मेरे पास रहेगा और राज्य सरकार का विभाजन कर देते हैं, कुछ आरक्षित विषय हम रख लेंगे और हस्तांतरित विषय तुम्हें देखेंगे। तो पहली बार भारतीयों को शासन का हिस्सा बनाया गया 1919 में। क्या केंद्रीय शासन का हिस्सा नहीं, कहां पर राज्य, तो बताइए राज्यों में द्वैध शासन आया 1909। आरक्षित विषय रखा था अंग्रेज और हस्तांतरित विषय भारतीयों को। अब देखिए आरक्षित विषय में किसके पास है, वायसराय, और हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दिया गया, लेकिन केंद्र में सत्ता में कोई अधिकार नहीं दिया। तो भारतीयों ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो आधा राज्य लिए हैं, फिर कभी मौका होगा तो पूरा राज्य बटोर लेंगे, और उसके बाद फिर 6-7 साल रुक के कहेंगे कि हमारे केंद्र में भी आधा चाहिए, अब फिर तनिक रुक के केंद्र में कहेंगे पूरा चाहिए, भागे यहाँ से, समझा, फिर ढकेल दिया जाएगा। लेकिन गलती से ज्यादा ढकला गया, गलती से ज्यादा ढकला गया। नहीं होता कभी किसी को ढकल देते तो पूरा उलझ जाता है, जा मजाक नहीं करते ढकलता पूरा उलझ जाता है वहां पे, नहीं हो गया। तो हम लोग सोचे थे कि राज्यों में द्वैध शासन मिल गया 1919 में हम लोग क्या मिल गया, राज्यों में द्वैध शासन। अब 1935 जब आया हम लोग के पास, तो 1935 के अधिनियम में हमने सोचा कि राज्य पूरा ले लेंगे और शांत हो जाएंगे, राज्य पूरा ले लेंगे और शांत हो जाएंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो आधा केंद्र मांगेंगे। लेकिन इसी समय हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज, तैयारियां फुल हो गई 1935 तक। हिटलर अपनी सेना लेकर तैयार था और हिटलर ब्रिटेन को मारने के लिए तैयार था। हिटलर ने सोचा कि कैसे भी करके भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति नफरत बोया जाए, तो भारतीयों ने कहा यही मौका है, कहा कि आधा राज्य जो 1919 में दिए थे ये हमको पूरा चाहिए और लगे हमको पूरा केंद्र भी चाहिए। तो कहा कि देखिए ऐसा मत कीजिए, पूरा केंद्र आप रख लीजिए, पूरा राज्य आप रख लीजिए, केंद्र में आधा में काम चला लीजिए, प्लीज प्लीज। अंग्रेज सरकार प्लीज। भारतीयों ने कहा कि तो ज्यादा ढकला गया, ये तो ज्यादा ढकला गया, 80% आजादी मिल गया, पूरा राज्य अपना और लगे आधा केंद्र अपना, एक धक्का देंगे उलझ जाएगा। तो भारतीय तो 1935 में खुश हो गया, तो कहे ज्यादा ढकला गया, क्या हो गया था ज्यादा। इसका कारण था 2 आदमी, याद रखिएगा 2 आदमी। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पूर्ण स्वराज बात किया था, तो लोगों को मन में आ गया था कि अब याचना नहीं करेंगे, पूरा चाहिए हमको। और 1931 में सरदार पटेल ने जो मूल अधिकार की मांग किया था कि आजादी हमारा मूल अधिकार है, इन 2 लोगों को नाम मत भूलिएगा। लेकिन वर्तमान समय में इतिहास में भी राजनीति घुसा दिया गया।
समझा कि नहीं गया? इतिहास में भी क्या घुसा दिया, राजनीति घुसा दिया है। इस वजह से ना एक को हम लोग विलेन बनाने में लगा हुआ है एक हिस्सा, जो आप देखिएगा सोशल मीडिया पे मानसिक ज़ॉम्बी जो घुसे हुए हैं सब, वो सोशल मीडिया पे। बाबू आज से 50 साल पहले के लोग को गाली देना बहुत आसान है। जैसे आने वाला याद रखिएगा 50 साल बाद हमारी ही आने वाली जनरेशन हम ही लोग को गाली देगी कि चोटा कोरोना से मर गया, खांस के मर गया सब, क्योंकि उस समय तक कोरोना कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय तक कोरोना का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे आज मलेरिया से किसी को डर नहीं लगता, 55 लाख लोगों को मारा है मलेरिया, 55 लाख। उतना तो कोरोना नहीं मारा है जी, कोरोना 1 लाख के आसपास लोगों को मारा है ऑफिशियली। मारा तो ज्यादा, ऑफिशियली कितना मारा? 1 लाख। अब ऑफिशियली को मलेरिया मारा 55 लाख। आज हम लोग क्या करते हैं, दूर करे तो मच्छर दानी नहीं थका। आज हंसते हैं कि नहीं हंसते, लेकिन उस समय मार दिया था मलेरिया। तो याद रखिएगा, जैसे आज हम लोग गांधी को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, हम लोग भी गाली सुनेंगे 50 साल बाद, सोचा खांस के मर गया सब कोरोना में। उस समय कोरोना नॉर्मल हो जाएगा। आज भी देखिए जो बच्चे कोरोना के टाइम पे छोटे थे, आज बड़े हो गए हैं। जैसे कोई कोरोना के टाइम पे क्लास 7-8 में होगा, 7-8 में होगा, उतना समझ नहीं होगा, लेकिन आज वो बच्चा इंटर में आया होगा, तो पूछेगा यार मौत कैसे गया? हम लोग बचिएगा, लेकिन हम लोग तो झेले हैं भाई। आप लोग तो एकदम कॉन्शियस थे उस समय, झेले हैं लोग। अरे बाप रे बाप, मत पूछिए बाबू क्या झेला जाता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पटना में बोर्ड लेने आए थे, ट्रक से वापस गए ना, तो बोर्ड बड़ी भारी होता है, 1.5 कुंटल का होता है। उठाइएगा ना हमको, कई भारी चीज उठा लेंगे, पीठ नहीं दर्द हो जाता है, वो हमको दर्द हो गया। अब हमरा हो गया दिक्कत। अब जब लेट गए तो पीठिया में दर्द हो रहा था। कोरोना के एक लक्षणों में ये भी था कि अगर आपको साइलेंट कोरोना है तो पीठ में बहुत जोर से दर्द हो। और हम कंफ्यूजन में यार, हम इसको उठाए हैं, उस वजह से दर्द हो रहा है कि हमारा कोरोना हो रहा है। और हम लोग का पुराना जो घर था उसमें एक कमरा था, जैसे एक कमरा जैसे जॉइंट फैमिली था ना, एक कमरा चाचा जी को, एक कमरा छोटे चाचा को, एक कमरा हम लोग का। अब उसमें क्वारंटाइन कहां से होगा आदमी, बड़ी दिक्कत था। तो वो पट्टी मुंह दीवार के मुंह करके सुतला था, बाकी लोग को ना हो जाए। धीरे धीरे वो में सोचा हो गया खांसी। अच्छा, टीचर जो भी होगा, केवल हम अपनी बात नहीं करें, जो भी टीचर होगा ज्यादा पढ़ाने वाला, उसको खांसी बार बार होगा, क्योंकि इतना गले को बोल बोल के गला खराब हो चुका रहता है। तो खांसी, और नॉर्मल खांसी होता है उसमें कोई दिक्कत, कोरोना नहीं था। लेकिन वो जो 1 हफ्ता का समय था, इतना डरावना था, वो हम बता नहीं सकते हैं। इतना डरावना, गांव में कोई दिल्ली बंबई से बेचारा मजदूर आ जाता था, पूरा मोहल्ला डर जाता था। अब फोन करके बोलता था सरकारी स्कूल में भेजिए, भेजिए क्वारंटीन करने के लिए। पहले तो जांच होगा, 1 हफ्ता 14 दिन रहेगा, अब तब बेचारा आएगा। अच्छा, जो वहां रहते थे सब, उन बेचारों को बहुत दिक्कत था, खाना कौन ले जाए, पेपर पे खाना देना, गरीबी बहुत खराब चीज होती है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो आज हम लोग भले गरिया ले, लेकिन बहुत तकलीफ है यहाँ पर। और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये दो लोगों ने 1929 में कौन स्वराज, और सरदार पटेल 1931 में मूल अधिकार। यही नतीजा था 1929 और 1931। ताकि हम लोग 1935 में चढ़ के पहले हम लोग आधा केंद्र मांगे ही नहीं थे, हमने पूरा केंद्र मांगा था। हमने क्या मांगा था? पूरा केंद्र। जवाहरलाल नेहरू पनक के भाग गए थे, पूर्ण स्वराज से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। नेहरू पहले से सरदार पटेल से सेटिंग किए थे, हम पनक के भागेंगे और आप आधा दिया है कि पूरा देगा नहीं। यहाँ पर आप रेडी हो जाइए कि मैं बना लूंगा नेहरू को। तो ये दोनों कई बार जानबूझ के झगड़ा किए हैं दिखाने के लिए यहाँ पे। तो नेहरू पनक के भागे, पूर्ण स्वराज से कम हमने कुछ नहीं किया, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। आज सरदार पटेल को पहले से सेटिंग था, मैं मनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जनता बहुत मुश्किल से मानेगी। वो पूरा केंद्र से चाहिए। अंग्रेज कैसे, प्लीज, बहुत प्रेशर चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, पीपल आर ट्राइंग टू अटैक अस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सरदार पटेल, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। सरदार पटेल को हल्के में लिया कि दोनों का सेटिंग था यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है ना, ये चीजें हो गई यहाँ पर। अच्छा, अंग्रेजों ने कांग्रेस से नफरत कर लिया था, बाद में पता चल गया कि सेटिंग है, तो कांग्रेस से नफरत कर लिया था। कांग्रेस सोचते थे कांग्रेस को खत्म कर दो, ताकि एक जगह कोई इकट्ठा ही ना हो पाए। और इसलिए कहा गया कि कुछ भी करो कि कांग्रेस का लोग बवाल करे, क्योंकि गन दल को दबाना आसान होता है। तो जस्ट उसके अगले 2 साल बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। गांधी जी कहेंगे ले ये तो बवाल करने वाला आदमी है भाई, अब दोबारा फिर जीत गए। तो गांधी जी ने कहा कि काम करो, इससे कांग्रेस से अलग होकर अपना एक फॉरवर्ड बना लो, और उसमें केवल मरखा लोगों को रखो। कांग्रेस में तो मरखा भी है, सीधा भी है। तो जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस ने जानबूझ के अलग हुए। उसको इतिहास में इस तरह दिखाई दोनों झगड़ा हो गया भाई, वो स्ट्रेटजी है। अब मान के चलो हम रैली कर रहे हैं, तो हमको चाहिए शांति से रहने वाला, और मैं ढेला चलाने वाला कहेंगे चौराहे पे, तू रैली दूसरे चौराहे पर कर, तो हम लोग चल जाएंगे यहाँ, यही ना करेंगे। तो क्या अंदर में झगड़ा है? तो कैसे झगड़ा हो सकता है यहाँ पे? समझे चीजों को, नहीं समझे? एक बार दोबारा पूछते हैं, रेडी हैं? इधर बोला गया पृथक निर्वाचन 1900, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 का दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। फूट डालो शासकों को, ईसाइयों को अलग क्षेत्र, सिखों को अलग क्षेत्र, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, आधा राज्य। लेकिन पूरा केंद्र में कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया, पूरा राज्य स्वायत्त दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। याद है? अब हाँ, लोकसभा राज्यसभा केंद्र में 2 सदन थे, 19 केंद्र में 2 सदन दिया था। आगे उस सदन से कोई मतलब नहीं, सदन लोकसभा राज्यसभा क्या मतलब, जो सरकार की होती है दोनों से। 19 में एक बात देख लीजिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं, रेडी हैं? क्वेश्चन पूछे, ध्यान से देख लीजिए। काला पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर ना? हाँ हाँ, तो ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन। दूसरा सदन पूछ रही थी, द्वैध शासन नहीं पूछ रही थी। एक तो तुम काला, उसमें से ज्यादा दाढ़ी रख लेता है, ध्यान से देखना पड़ता है तुम है कहाँ उसमें। झाड़ी उड़ी के पीछे कैसे कोई चीज छुप जाता है, तो ध्यान से देखना पड़ता है। कंफ्यूजन में जाता है, तुम ज्यादा काला होगी, तुम्हारा दाढ़ी ज्यादा काला है। पूछे 35 याद रहेगा? अच्छा, इसी के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया, बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर। और ये सबसे बड़ा अधिनियम था, भारतीय संविधान का 85% हिस्सा इसी से आया है, 1935 से। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा ये था 1935 से। मिटा के पूछे लाइव वाले ऑलरेडी सर हिस्ट्री के क्लास के मूड में आए थे हम लोग। हाँ, हिस्ट्री लगा था। चलिए रेडी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बहुत, संशोधन और ये। अच्छा, ये ऐसा चीज है ना, इसको आप घर पर याद नहीं याद होता है। चलिए रेडी है? रेडी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1700, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, 1784, बीटो पावर 1786, द्वैध शासन 84, द्वैध शासन 84। कितने टाइप का? 2। कौन कौन? डायरेक्टर एंड कंट्रोलर, डायरेक्टर एंड। अच्छा, ये द्वैध शासन कहां जाके खत्म हुआ?
1858, 1858 में तो खत्म हो गया। फिर ये कब जाके राज्यों में लागू हो गया? 1919 राज्यों में लागू हो गया। आधा राज्य हमने लिए 1919 में राज्यों में द्वैत शासन लग गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, राज्यों में द्वैत शासन लगा 1919, लेकिन राज्यों का द्वैत शासन समाप्त हो गया 1935। राज्यों का द्वैत शासन समाप्त करके राज्यों को स्वायत्त घोषित कर दिया 35 में, और केंद्र में द्वैत शासन, यानी एक साथ तीन काम हुआ था। राज्यों का द्वैत शासन समाप्त करके उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई, और लगने लगे हमें भाग लिए थे, तो केंद्र का भी आधा ले लिए लोग। केंद्र का भी आधा, बस 1 लाख की जरूरत थी, बस 1 लाख और मारना था। लेकिन छोटा सा, उसी 1 लाख मारने से पहले म्यांमार अलग कर दिया था, बांग्लादेश अलग कर दिया था, पाकिस्तान अलग कर दिया। समझा कि नहीं? 10 साल में नाश दिया। समझा कि नहीं? जिन्ना को मार देना चाहिए, नहीं समझ गया? नहीं होता तो नहीं होता। वही है, बहुत कमीना आदमी, बेशरम आदमी था जिन्ना। देखिए, अपना समझदार इंसान से जीत सकते, बेशरम से नहीं जीत सकते। बेशरम से नहीं जीत सकते हम। किसी को देखिएगा ना, बड़ी बेशरम होता है सब। हम ही सब कुछ हैं। अरे हम तो दूसरे को क्या बोले, एजुकेशन में भी देखें, मैंने हम ही सबसे बढ़िया है। ये बोलने की चीज है यार, ये तो विद्यार्थी बोले तो समझ में आए, विद्यार्थी बोले तो समझ में आए। बाबू, वो देखो होता क्या ना, देखो होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? एजुकेशन में कब प्रॉब्लम आती है? जब टीचर बन जाते हैं तब तक दिक्कत नहीं है। जब पैसा लिमिट से ज्यादा आने लगता है और घर में आने लगता है ना, तो इंसान को खटखटाने लगता है। फिर उसके चेहरे पे घमंड, भाषा पे घमंड, ते कौन चीज करेगा, हम ही सबसे अच्छा। ये घमंड बर्दाश्त नहीं होता, ये खराब चीज होता है, ये नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को जो आता है चैरिटी में दे देते हैं। वैसे भी कितना फीस लिया आप लोगों से? बहुत बहुत कम। हाँ, बस। लेकिन जानते हो तकलीफ कब होता है? जब टीचर लोग जो होते हैं ना, टीचर लोग वो जब कहते हैं कि सर हम लोग आप मार्केट खराब कर दिए, हम कहते हैं कि आप ये कहिए कि हम फी कम कर दिए। जब मार्केट शब्द सुनते हैं ना, बड़ी खराब लगता है यार। विद्यार्थियों को आप बाजार समझ दिए, तो भेड़ बकरी है सब सब। जब ये बात समझते हैं बड़ी तकलीफ होता है। मैं तो बाहर सही तरह से कुछ ये करो, नहीं बच्चा सबसे कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी जानता है। यहाँ पे क्यों बोलते तो लग जाता है, तेज बोलता है, मार देता है। चलिए बताइए ध्यान से। बीटो द्वैत शासन, चला द्वैत शासन समाप्त हुआ 58, द्वैत शासन समाप्त हुआ 1858। अब बताइए, शिक्षा पे 1 लाख 1813, एक अधिकार को कम किया 13, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, एक अधिकार समाप्त कर दिया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया 33, खुली प्रतियोगिता, भारत का शासन महारानी को 58, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त 58, द्वैत शासन समाप्त, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर समाप्त, भारत का शासन क्राउन को 58, अब महारानी छीनी 76, महारानी को हमारा राज्य दे वापस दे 1876, 1876। समझा कि नहीं गया? 1876। बताइए, विभागीय प्रणाली 61, आईपीसी सीआरपीसी, हाँ, अध्यादेश 61, मंत्री 61, हाई कोर्ट, राजा से छीन के रानी ले गई 76, बजट पर भाषण 92, बजट पर भाषण, बजट पर भाषण 1892, मुसलमानों को अलग क्षेत्र, फूट डालो शासन करो, मामले मिनटों सुधार, सिख ईसाई को भी अलग क्षेत्र, महिलाओं को वोटिंग, राज्यों में द्वैत शासन, राज्यों का द्वैत शासन समाप्त, राज्यों का पूर्ण राज्य, केंद्र में आधा द्वैत शासन 1905, बर्मा अलग हुआ, संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का अधिकांश हिस्सा, सबसे बड़ा अधिनियम, खत्म अधिनियम, सब खत्म। चलिए अब नेक्स्ट कल क्लास करेंगे। रात हो गया, कल सॉफ्ट बंद हो जाता है, ठीक है।